हेलो बच्चों, लेट्स read the question. Assertion: due to n correction, fundamental frequency of any pipe becomes less than frequency without n correction. Reason: due to n correction, effective length of the pipe increases. Assertion क्या गिवन है कि n correction की वजह से जो हमारी fundamental frequency होती है किसी पाइप की, it becomes less than the frequency without n correction. ठीक है, अब देखो n correction क्या होता है. मान लो हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है. अब नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास कुछ ऐसा वेव बन रहा होगा, ठीक है. यहाँ पे हमारा मान लो एंटी नोड बन रहा है और यहाँ पे हमारा एंड ऑफ द पाइप है. ये हमारा एंड ऑफ द पाइप हो गया और यहाँ पे हमारा एंटी नोड बन रहा है. तो जो एंटी नोड और द एंड ऑफ द पाइप के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये एंड करेक्शन होता है और लेंथ ऑफ द पाइप हमारी ये है. तो जो एंड करेक्शन हमारी लेंथ ऑफ द पाइप में जब ऐड हो जाती है तो हमारी इफेक्टिव लेंथ इसको बोलते हैं एल डैश. ठीक है, तो एंड करेक्शन के ऐड होने की वजह से हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पाइप इंक्रीजेस और इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज होगी. हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, V/4L. अगर L की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज. ठीक है, तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एंड करेक्शन की वजह से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है इट बिकम्स लेस देन द फ्रीक्वेंसी विदाउट एंड करेक्शन. ठीक है, और रीजन भी करेक्ट है कि ड्यू टू एंड करेक्शन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पाइप इंक्रीजेस. एंड करेक्शन की वजह से इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. हम ओपन ऑर्गन पाइप में भी देखिए उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है V/2L. वहां पे भी अगर L इंक्रीज करेगा तो F फिर डिक्रीज. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.